हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 6 सितंबर 2023 को यानी कि वेडनेसडे को क्या रहने वाला है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में और क्या रहेंगे टारगेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले दिन की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको पिछले दिन जो टारगेट दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन साइड के लिए यहाँ पर ये नीचे की ओर को मूव किया था इसने, और मैंने आपको कहा था कि साइडवेज ये फिर से रह सकता है यहाँ पर, और वैसा ही रहा। और सबसे बड़ा मूव जो हमें देखने को मिला, वो मूव हमें देखने को मिला जब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई, और वो थी कि ओपेक ओपेक प्लस कंट्रीज़ में जो सऊदी अरेबिया है स्पेशली, उसने वॉलंटरीली और भी ज़्यादा प्रोडक्शन कट करने की यहाँ पर बात कही है, और प्रोडक्शन को वो यहाँ पर कट करेगा, और जिसकी वजह से सप्लाई और ज़्यादा बाधित होगी। तो और साथ ही रशिया ने भी ये कह दिया कि वो भी अपनी जो सप्लाई है उसको कट कर देगा, मीन्स काफ़ी कम कर देगा। तो यहाँ पर इन दो वजहों से जो वर्ल्ड वाइड क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो अब बाधित होगी, और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है। मैंने आपको यही कहा था कि जब तक एक बहुत बड़ा मूव नहीं आता तब तक यहाँ पर ये इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा, और ऐसा ही हुआ। और आप यूएस ऑयल में भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको लेवल्स दिए थे कि ये लेवल्स ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल है, और जब एक अच्छी न्यूज़ आएगी तभी ये ब्रेक कर पाएंगे। और वो अच्छी न्यूज़ यही थी कि सऊदी अरेबिया ने कट कर दिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सऊदी अरेबिया बताने वाला है कि इसी हफ्ते उसने बताना था, तो उसने ये जो है आज ही बता दिया कि वो और फर्दर कट यहाँ पर कर रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जितने भी लेवल्स थे वो सारे के सारे लेवल एक ही कैंडल में, एक ही 1 आवर वाली कैंडल ने सारे के सारे लेवल यहाँ पर तोड़ दिए। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी छोटी सी, लेकिन जो ये एक सपोर्ट लेवल, अब ये जो रेसिस्टेंस थे वो सपोर्ट का काम करते हैं। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर वापस ये ऊपर की ओर को यहाँ पर गया है, और फिलहाल ये इसी लेवल पर रह रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या रह सकता है। तो ये दो पॉजिटिव न्यूज़ हैं, लेकिन छोटी सी जो नेगेटिव न्यूज़ है जो कि दिन के दौरान भी हमें देखने को मिली, वो थी जो कि मैंने आपको डाटा वाली वीडियो में बहुत सारा पीएमआई का डाटा बताया था। सर्विस पीएमआई का डाटा आना था काफ़ी सारी कंट्रीज़ का, जिसमें कि यूरोप भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, और साथ ही इसमें चाइना भी था। तो जो पीएमआई का डाटा आया है इन कंट्रीज़ का, वो अच्छा नहीं आया है। मीन्स सर्विस सेक्टर की जो पीएमआई है वो अच्छी नहीं आई है। इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल के ऊपर वो पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो सर्विस पीएमआई होता है वो सर्विस सेक्टर के लिए होता है। वो सिर्फ एक छोटी सी इंडिकेशन देता है कि जो इकोनॉमी है उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ की, उनमें थोड़ी सी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें थोड़ी सी गिरावट आ रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में हमें गिरावट दिन के दौरान थोड़ी सी देखने को मिली थी यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो लेकिन अब जो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है उसका, उससे काफ़ी ऊपर तक अभी तक जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस लेवल के बाद यहाँ पर नीचे को आ रहा है। अब ये इस लेवल के से नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर और इस लेवल पर ये दो लेवल्स हैं। एक लेवल है 7303 का, और दूसरा लेवल है 7317 का। ये जो दो लेवल हैं, इन दो लेवल्स पर 1 डे के रेसिस्टेंस हैं दो। अगर मैं यहाँ पर स्विच करता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी लेवल पर यहाँ पर R2 है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर पिछला जो R2 है वो है। तो पिछला R2 यहाँ पर है, और अभी का R2 जो है डे का, वो एग्जैक्टली यहाँ पर है। तो इसी वजह से ही एग्जैक्टली यहाँ पर टकरा करके ये अभी फिलहाल नीचे की ओर को जा रहा है। लेकिन अभी और ये दोनों लेवल्स पहले ब्रेक होने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो देता है वो हायर टाइम फ्रेम देता है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करें तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो एक इम्पैक्ट तो डालता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा जो डे का टाइम फ्रेम होगा, उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो। तो यहाँ पर डे के रेजिस्टेंस के दोनों टाइम फ्रेम वालों ने यहाँ पर फिलहाल इम्पैक्ट डाला हुआ है।
ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। न्यूज़ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, सारी जो न्यूज़ हैं फिलहाल जो क्रूड ऑयल के लिए बनी हुई हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन ये जो दो रेसिस्टेंस एक साथ ही आ रखे हैं, इनकी वजह से फिलहाल यहाँ पर ब्रेक कर पाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है, और उसकी वजह से फिलहाल ये थोड़ा नीचे को यहाँ पर जा रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि इन्हें तोड़ सकता है। वापस 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे स्विच कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अब जो ये R1 पर आ रखा है इस टाइम, ये भी इसे सपोर्ट देगा। तो अभी फिलहाल अगर इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तभी फिर नीचे को ये वाला लेवल बनेगा हमारा टारगेट, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा इन लेवल्स को ब्रेक होने का। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे रहेंगे यहाँ पे टारगेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक्सप्लेन भी कर दिया, 7240 का ये लेवल है, यहाँ पर R1 है 7240 7239। अगर 7239 के नीचे एक अच्छी रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा यहाँ पर टारगेट ये रह सकता है 7193 का, और 7193 का ये 7193 या 7191 आप रख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 7153 का रह सकता है। लेकिन अगर ये जो क्लोजिंग आती है 1 आवर वाली, अगर वो यहाँ पर इसके ऊपर आती है तो आप वेट कीजिए इन दो लेवल्स का। यहाँ पर ये लेवल है 7302 का, और यहाँ पर है 7318 का या 7317 का, यहाँ पर ये लेवल है, इनको ब्रेक होने दीजिए। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग 7317 के ऊपर आने दीजिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 7355 रह सकता है। और 7355 के ऊपर का अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 7397 का रह सकता है। तो ये था क्रूड ऑयल, और अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल की। तो एक्सनेस पर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और अपना एक्सनेस का अकाउंट, फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ। मनी कैसे ऐड करनी है, विड्रॉ करनी है, वो वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और साथ ही जो मनी आपको विड्रॉ आप करते हैं वो बैंक टू बैंक होती है और वो सबसे सेफेस्ट है। तो यहाँ पर वो फैसिलिटी जो है उसकी वजह से यहाँ पर ये सबसे बेस्ट बन जाता है, और इसलिए आप यहाँ पर एक्सनेस का अकाउंट जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप ओपन कीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कर दीजिए। और क्रूड ऑयल में सबसे बढ़िया बात यह है कि जब आप यूएस ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो 3.50 से ही आपको 0.01 का लॉट मिल जाता है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन और ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसलिए आप यहाँ पर छोटी अमाउंट से भी अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप क्रूड ऑयल में एमसीएक्स में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हैवी मार्जिन है, तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन जो है यूएस ऑयल यहाँ पर आपका हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की भी। तो यूएस ऑयल में फ़िलहाल ये एक डाउन साइड को यहाँ पर ये एक रेड कैंडल फिलहाल ब्रेक करने दीजिए, इसको तोड़ने दीजिए, इसको फिलहाल तोड़ा नहीं है। अगर तोड़ता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 86.68 का रह सकता है, और उसके नीचे मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेसिस्टेंस, इसे अब सपोर्ट देंगे, ये सारी जो लेवल्स हैं वो इसे अब एक सपोर्ट का काम यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 88.20 को। 88.20 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा 88.94 का, और 88.94 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 89.68 का। और दोस्तों मैंने आपके लिए 5 ईएमए और यहाँ पर ईएमए प्लस वीवैप, ये दो स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए बनाई हुई हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो यहाँ पर यूएस ऑयल में, क्रूड ऑयल में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज है और वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत बढ़िया काम करती हैं। तो आपने अगर वो स्ट्रैटेजीज नहीं देखी है तो उनका वीडियोस भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और अपनी जो ट्रेडिंग है उसको आप और इम्प्रूव कीजिए, अपनी जो सक्सेस रेट है उसको भी आप और इम्प्रूव कीजिए।